हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी साइंस विद मिसेस बत्रा। आज हम कुछ ऐसे साइंस के कंसेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो हमारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं और ये बेसिक कंसेप्ट्स आपके प्राइमरी क्लासेस से लेकर अपर प्राइमरी क्लासेस तक बहुत यूजफुल रहते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक कंसेप्ट साइंस के। फर्स्ट है हमारे पास लिविंग थिंग्स, जिन्हें हम हिंदी में सजीव वस्तुएं कहते हैं। लिविंग थिंग्स आर दोज दैट हैव लाइफ, grow, breathe, move, reproduce and respond to their surroundings। सजीव वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर जीवन होता है, वो वृद्धि करती हैं, सांस लेती हैं, मूवमेंट आती है उनके अंदर, अपने जैसे बच्चों को रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने आसपास के वातावरण के अनुसार ढलते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ह्यूमन बींग, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। सेकेंड कंसेप्ट है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स, जिन्हें हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। जस्ट अपोजिट टू द लिविंग थिंग्स, दे कैन नॉट ग्रो, रिस्पायर और रिप्रोड्यूस। यानी कि ना तो ये ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, ना ही इनके अंदर सांस लेने वाला प्रोसेस होता है, ना ही ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास बुक्स, बैग, पेन, पेंसिल्स और चेयर्स। नेक्स्ट कंसेप्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है सॉलिड स्टेट, जिसे हम ठोस वस्तुएं कहते हैं। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल बुक, स्टोन, टेबल। इवन दिस पेन इज द सॉलिड स्टेट फॉर्म। इसका एक फिक्स्ड शेप है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। मेरे पास ये एक बुक है, इस बुक का भी एक फिक्स्ड शेप है और इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड स्टेट। अ लिक्विड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप एज इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। लिक्विड में आप एग्जाम्पल्स लेते हो वाटर का। अगर आप कंसिडर करते हो कि वाटर को अपने दिमाग में रखकर अगर सोचते हो तो वाटर जो है इसका फिक्स वॉल्यूम तो होता है लेकिन इसकी फिक्स शेप नहीं है, क्योंकि अगर आप वाटर को कप में डालते हो तो वो कप की शेप ले लेती है, गिलास में डालते हो गिलास की शेप ले लेती है, बाउल में डालते हो तो वो बाउल की शेप ले लेती है। तो वाटर, ऑयल, पेट्रोल, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड स्टेट। थर्ड वन इज गैसियस स्टेट, जिसे हम गैस अवस्था भी बोलते हैं। अ गैस हैज नीदर फिक्स्ड वॉल्यूम नोर फिक्स्ड शेप एज इट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शंस। गैस मैटर की वो वाली अवस्था, वो वाली स्टेट है जिसकी ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होती है। ये सभी डायरेक्शंस में इक्वली स्प्रेड हो जाती है। एयर है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें आप सभी प्रकार की गैसेस के बारे में पढ़ते हो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब गैसेस एयर में होती है। तो आपने ये भी देखा होगा कि जो एयर है ना तो आप उसको टच कर सकते हो ना पकड़ सकते हो, ना ही उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स शेप भी नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? अब हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी, जिनके आर पार आप दर्शी यानी देख सकते हैं। The objects through which we can see clearly. For example, water, clear glass. ग्लास है, कांच है, पानी है, इनके आर पार आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। इन्हें हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में कैटेगराइज करते हैं, पारदर्शी वस्तुओं में। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिन्हें हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी पार्शली। ट्रांसपेरेंट जैसे नहीं होते, देखने में लगते हैं लेकिन वो उनको हम जब हम उनके आर पार किसी वस्तु को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो वो हमें धुंधली दिखाई देती है, पार्शली दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बटर पेपर है और फ्रॉस्टेड ग्लास है। इसके बाद हमारे पास आते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स यानी अपारदर्शी वस्तुएं, बिल्कुल अपोजिट है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आप आर पार देख सकते हो लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार आप नहीं देख सकते। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी, फॉर एग्जाम्पल वुड, वॉल, इवन दिस टेबल, दिस बुक। आप इनके आर पार अगर इसके एक तरफ खड़े हो जाओ और दूसरी तरफ से किसी दूसरी वस्तु को देखने की कोशिश करो तो वो आपको दिखाई नहीं देती। ये कैटेगराइज होती है ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तुओं में। आई होप आपको मेरा ये जो कंसेप्ट है वो क्लियरली समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंसेप्ट्स को लेकर चलेंगे जो बेसिक ही है, साइंस में होते हैं और इनको आपने थ्रू आउट योर लाइफ याद करके रखना होता है यदि आपने साइंस स्ट्रीम को लेना होता है। थैंक यू वेरी मच।